नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान ज़ुबैरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। आप हज़रात अदब का ख्याल रखें, अपनी अपनी जगहों में अदब के साथ बैठ जाएंगे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात खामोशी का मुजाहिरा करें। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, ये नामूस रिसालत का जलसा है। तकरीर के लिए मैं आपके सामने हूँ। नाम शहाने जहां मिट जाएगा लेकिन यहाँ हिंदुस्तान हमारा हो गया। मैंने कहा है जनरल हैरत का एक टीपू सुल्तान में इतनी बड़ी ताकत थी कि उसके जिंदा होते हुए हिंदुस्तान तुम्हारा न हो सका, तो जनरल हैरत को भी कहना पड़ा जो नबी का गुलाम होता है उससे सारी कायनात घबराती है, नबी के गुलाम से सारी कायनात कांपती है। तो मेरे अजीजों, नबी की गुलामी में आप आए हैं, आक़ा कौनैन की मोहब्बत के चिराग अपने दिल में जला लीजिए। ये वो चिराग है, ये वो रोशनी है, ये वो आग है जो तुम्हें दुनिया में भी नजात देगी और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाएगी। नबी को आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क करे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा दे। इनका खिताब माशाअल्लाह, शेर का खिताब भी खिताबों का शेर हो। हज़रत का खिताब सुनना है मुझे भी और आपको भी। दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत का साया इनके फैज़ो करम से हमें माला माल फरमाए, इनका साया अहले सुन्नत पर तादेर कायम और दायम फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज भी हो जो बराहीम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते रहेंगे फिर भी ज़ीशान रहेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। सियासत में बड़े मशहूर हैं, घर घर में सियासत है और बहुत सारे यहाँ के मुतालिक बातें मशहूर हैं, लेकिन मेरे अजीजों आज का ये जलसा बता रहा है ये सियासी जलसा नहीं है। इसीलिए कि नेताओं के लिए कोई रात के 12 बजे जमा नहीं होता, 12 बजे के बाद सिर्फ दीवानों का हुजूम होता है, और वो भी हमारे सदर साहब कह रहे थे कि अभी माहौल बनाना है, बाद में जाना है। हमने कहा कि दीवानों के लिए माहौल बनाया नहीं जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ जमा लोगों को मैं जानता हूँ, मगरिब से जमा है, कुछ लोग असर से आए हुए हैं। ये इस बात का जज्बा है मेरे अजीजों कि ये 100-200 रुपये 500 के नोटों के लिए आए हुए नहीं है, बल्कि नोट देकर वोट लेने वाले भी जानते हैं कि वो 500,000 में भी उनके हो नहीं पाते हैं। लेकिन ये दीवानों का मजमा ऐसा है जो नोट लेने नहीं, हुजूर के कदमों पे गर्दन देने आया है। और अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। मैं एक बात अर्ज करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम अगर मैं बताऊं तो वो एक शेर है मुर्शिद गिरामी का। हुजूर ताजु शरिया बदरु तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बल्कि ये शेर क्या है, अकीदा भी है, अकीदा भी है। फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे
अता करते हैं, और सुन्नियों को ये पता है। और हुजूर ताज शरीया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अकीदा दिया है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये अकीदा भी है। आपका अकीदा है या नहीं? जहां में उनकी किसकी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब ये अकीदा है हमारा तो फिर कौन आया कौन गया इससे फर्क क्या पड़ता है? कौन आज बैठा है और कौन आज खड़ा है, किसके हाथ में सख्ता है किसके हाथ में तख्ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सुन्नियों का मानना यह है जहां में उनकी चलती है। गर्दनों पर बहुत सारी हुकूमतें तो कायम हो जाती हैं, रूहों पर हुकूमत सिर्फ आमिना के लाल की चलती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार से वाबस्तगी जिनकी है वो बेखौफ होकर जीते हैं। किसी दुनिया के मौसमी थपेड़ों से खौफ खाकर वो नहीं जीते। आज जिस जगह भी मैं जाता हूँ सिर्फ एक बात पर जोर देना चाहता हूँ, नौजवानों, माहौल ऐसा बनाया जाता है कि डर कर सहम कर जीने पर तुम मजबूर हो जाओ, जिसकी वजह से लोग टोपियां छुपा करके इधर उधर जाएं, दाढ़ियां छिला कर जाएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं सेकुलर बन करके जीऊंगा, लोग मुझे न पहचान सकेंगे। कॉमन बन करके जीने का कुछ लोगों को शौक आया हुआ है। मैं कहता हूँ जब तुम्हें फख्र है नबी पाक की गुलामी में तो खुलकर गुलामी क्यों नहीं करती? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर आपको कोई गुलाम कहे तो बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगता है? अरे किसी नेता का चाटुकार कहे तो ये गाली है, और हुजूर पाक के दरबार का कुत्ता कहे तो ये मेराज है। सगे तैबा सब कह करके पुकारे बेदम, ये शाह बेदम वारिसी का कलाम है जिसमें उन्होंने अरीजा पेश किया था बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह मेरी पहचान सिर्फ इतनी बन जाए, सगे तैबा सब कह करके पुकारे मुझे बेदम, सारी दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये उनका कलाम है, बल्कि दुआ है। मेरी पहचान बस इतनी बन जाए कि दुनिया मुझे हुजूर पाक के दरबार का कुत्ता कहे। वो दुनिया का कुत्ता कहे तो गाली है, नबी पाक के दरबार का गुलाम कहे तो गाली नहीं है, ये बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत है। और जब आपको ये पता है कि ये मेरी सआदत है तो खुलकर गुलामी करो, छुप करके नहीं। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा है तो इजहार भी करो, मोहब्बत का दावा है तो खुलकर मैदान में भी आओ। ये नहीं है कि हमको ये भी चले वो भी चले, सेकुलर बनकर मुनाफिकाना। अल्लाह ताला ने उनको देखी हुई आंखें मौजूद होंगी। देखें, बहुत बड़े खानदान के शहजादे हैं, लेकिन जानते हो जब वो फख्र करते थे तो किस बात पर करते? इस बात पर नहीं कि मेरे करोड़ों मुरीदीन हैं, आसपास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, मुझे क्या हो सकता है? नहीं, न कभी मुरीदों पर फख्र किया, न कभी सियासी जमातों पर फख्र किया, न आसपास मौजूद ताकतों पर फख्र किया, बल्कि जब फख्र करते तो यूं कहते मुझे क्या फिक्र हो, अख्तर उस वक्त तक नहीं आती जब तक हमारा नाम नहीं लेते। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ऐ सुन्नियों, इस बात सोचा आपने? अगर मेरी बात पर नहीं यकीन आ रहा तो अभी जाओ, अभी टीवी खोल के देखो, टुकड़े से मुकाबला कर रहे हैं और तुम्हारे पास पेट्रोट मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर है, सारे एटम बम है, सब बरसा कर देख लिया, और मुकाबले में कौन खड़ा है? अरे 6 साल का बच्चा कंकरियां लेकर खड़ा। मैं आपको बताता हूं, 70 दिन हो गए, 75 दिन हो गए, न्यूज वाले दिन गिन रहे हैं,
जंग को इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए। हम पूछते हैं इनसे, तुम्हारे दादा से कह दो डिक्लेयर क्यों नहीं करते कि तुम फतहयाब हो गए। सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे कि तुम्हें फतह हुई है। शेम है, शर्म है, लानत है तुम्हारी सारी ताकत पर। जिन बच्चों के पास खाने के लिए एक लुकमा नहीं है, उनके साथ तुम आज तक मुकाबला नहीं कर सके। असल बात यही है जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा भी है और सबको अंदाजा भी है। आज से 100 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ मौजूद थे, जानते हो क्या कहते थे? उनकी जुबान की तर्जुमानी इकबाल ने अपने अशार में किया है। अंग्रेज थक चुके थे लड़ते हुए, मारते हुए, काटते हुए, सजाएं देते हुए। अरे 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर लटका दिया था, फांसियों पर चढ़ाया था। काला पानी के सजाओं को किसको दिया गया है? उलमा को दिया गया है। काट काट कर थक चुके थे, तब जाकर वो ये कहने लगे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। फाका नबी के नाम पर तड़पने की, नबी के नाम पर सीने के धड़कने की, जब तक ये कैफियत इनके अंदर बाकी है, इनको कोई दुनिया से हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। मेरे नबी पाक की अजमत मेरे दिल से न जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक जुमला भी सुनना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो जितनी देर बैठता, सहाबा के नजदीक उतना अफजल समझा जाता। ये नहीं है कि किसकी नमाजें कितनी हैं, किसकी इबादतें कितनी है, बल्कि बारगाह मुस्तफा में जो जितनी देर गुजारता है उसको वो कदर की निगाह से देखते। ये बड़ा है। इसीलिए जंगें बहुत सारी हुई हैं, हुजूर के साथ सहाबा गए, लेकिन जो बदर में शरीक थे वो सबसे पहली जंग थी। उस वक्त बड़े हालात पेचीदा थे और ये बगैर असबाब के गए हुए थे। इसलिए सहाबा बदर के सहाबा को कदर की निगाह से देखते थे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने पर इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी जिंदगी में कभी ये सोचा नहीं है, ये नहीं सोचा कि मेरा इसके बाद क्या होगा। जैसे आज सोच रहे हो आप, बहुत सारे लोगों को ये फिक्र होती है हमारी तकरीर के लिए। मैं ये नहीं कहता हर घर की, कुछ सेकुलर लोग हैं बेचारे, वो कहते हैं अरे ये मौलाना का बयान सुनने जाओगे और हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, हमारा बच्चा भड़क जाएगा, कहीं इधर उधर निकल जाएगा। संभाल रखो तुम्हारे बच्चे को, वक्त आएगा जब तुम्हारी इज्जतों पर नोचने वाले कुत्ते आएंगे। ये तुम्हारा बुज़दिल बेटा तुम्हारे इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकेगा। इसलिए कि मेरा यकीन है जो नबी पाक की अजमत के लिए आता है, मौला उसके पूरे घर की इज्जत की खुद हिफाजत करता। या रसूल अल्लाह, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हर बच्चे को जंग के मैदान में ले आओ। मैंने कभी किसी बच्चे से नहीं कहा कि तलवार लो, चाकू लो, बंदूक लो, गोली लो। हमारा ये कभी मिशन रहा ही नहीं। हम तो ये कहते हैं इन सब चीजों की जरूरत क्या है तुम्हें आज। मैं बात इतनी करता हूँ कि हुजूर के इश्क से सीना इतना भर दो कि तुम्हारे चलते फिरते कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन किस बात पर फख्र करते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से लेकर 313 सहाबा को निकल पड़े, बदर तक आ गए। 160 किलोमीटर का सफर है, पैदल चले हैं सहाबा, पैरों में छाले आ गए, कई के नाखून उखड़ गए। और जब मैदान में पहुंचे, सच बता रहा हूं, ये जुबान से कहना आसान है, चल करके अरब की जमीन पर दिखा देना। 1 मिनट पैर रखो तो छाले पड़ जाते हैं गर्मियों में। वहां रेत की जमीन इतनी तपती है और छांव लेने के लिए बीच में कोई दरख्त ही नहीं, पहाड़ियों का रास्ता है। 160 किलोमीटर चल करके वो सहाबा आए। जब थक करके मैदान बदर में जमा हुए थे,
رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور کہا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے یا پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جانتے ہو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں آقا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ تو بدر تک لے آئے، مدینے سے بدر تک لے آئے، یا رسول اللہ آپ یمن تک بھی لے جاتے تو ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، سینوں کے درو خانے کے اندر یہ جو محبت ہے تمہاری، اس بات کو میں آپ کے سامنے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج بھی اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، رسول پاک کی عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم تو مجمع میں جلسوں میں جاتے تو یہ کہتے بھی ہیں ان جلسوں کا ذرا ادب کرو، اس لیے کہ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ فخر کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے آقا قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، بھیانک چہرہ ہوتا ہے، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، میت کو اٹھاتے ہیں اور جھنجھوڑ کر کے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، پھر حضور کی طرف دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ یہ تین سوالات سب کو پتا ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیان کر رہے ہیں کہ قبر میں یہ دو فرشتے آ کر سوالات کریں گے۔ جب حضور نے بیان کیا تو آخر میں میرے آقا پوچھتے اے عمر جب تمہاری قبر میں یہ فرشتے آئیں گے تب تم کیا کہو گے؟ توجہ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ عمر بن خطاب سے۔ وہ امیر المومنین صحیح بعد میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ قبر کے حالات ہیں، موت کے بعد کے حالات ہیں۔ ہر کوئی ڈرتا ہے موت کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہونا ہے۔ جب حضرت عمر سے یہ پوچھا گیا آپ سہم گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں صرف ایک سوال ہے آقا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میری موت کے بعد بھی یہ محبت باقی رہے گی؟ آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یہ محبت میرے ساتھ رہے گی قبر میں؟ حضور نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبت موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک قائم رہتی ہے، حشر تک باقی رہتی ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ سے انہوں نے یہ جواب سنا مجلس سے کھڑے ہو گئے اور خوشیوں میں جھومتے ہوئے کہتے ہیں آقا اگر آپ کی محبت ساتھ رہے گی تو قبر میں منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود جواب دے لوں گا، اس لیے کہ یا رسول اللہ تم ہمارے ساتھ ہو، آقا آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فخر ان کا یہ تھا، ان کا ناز تھا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے، راستہ بھٹک گئے، ڈھونڈ رہے تھے راستہ، لیکن راستہ تو نہیں ملا، اچانک شیر سامنے آ گیا اور اتنا بھیانک شیر ہے، شیر کو خالی دور سے سننا اور ہے دیکھنا اور ہے، دور سے سننا اور ہے، سامنے آ جانے کے بعد اپنے آپا بچائے رکھنا اور ہے۔ شیر کو دیکھا حضرت سفینہ نے اور وہ منہ پھاڑتا ہوا درندہ قریب آ رہا ہے، بھوکا شیر جیسے جھپٹتا ہو ابھی کھا لے گا۔ حضرت سفینہ نے پکار کر کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تاریخ میں موجود ہے وہ شیر جو پھاڑ کھانے آ رہا تھا وہ سر جھکا کر ان کے تلوے چاٹنے لگا، وہ تھی وہ فرما بردار، ان کے قدموں کا بوسہ لینے لگا اور پھر وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا مدینے کا راستہ بھی خود بتا کر گیا۔ اسی کو مرشد گرامی نے کہا جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے،
अजीज़ान गिरामी वक़ार, वो सहाबा कराम के पास फख्र के लिए यही सबसे बड़ी दौलत थी, हम रसूलुल्लाह के हैं और साथ रसूलुल्लाह है हमारे, तो डर किस बात का। हजरत साद इब्न अबी वक्कास एक सहाबी है, मैंने कहा इको कम करो, बैकग्राउंड इको कम करो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला जब इराक में गए थे, इराक 400 सहाबा को लेकर खड़े हैं, ईरान की तरफ जाना है। ईरान की तरफ जाने का रास्ता एक ही है, बीच में दरिया है और दरिया के ऊपर पुल बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने इराक पूरा फतह कर लिया था तो ईरानियों ने पूरे पुल तोड़ दिए, जितने दरिया के ऊपर ब्रिज बने थे सब तोड़ डाले कि कहीं ये उबूर करके इधर ना आ जाए। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के इन शेरों का अज़्म कोई तोड़ नहीं सकता, हौसला कभी किसी ने तोड़ा नहीं है। इसलिए याद रखो, हमारी सीमाएं, हमारी सरहदें एक आध जुल्म होने के बाद खत्म नहीं होती। किसी का मॉब लिंचिंग देख करके डर करके अपना मिशन छोड़ देना, यह हमारी आदत नहीं, हमारी आदत नहीं। तुम हमारे 100 कत्ल कर डालो, फिर भी हम ऐलान करेंगे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास खड़े हैं, सामने दरिया है और सहाबा इकराम साथ है, 400 सहाबा, जाना तो है उस पार। हजरत साद ने कहा कि चलना है साथ। सारे सहाबा ने कहा चलिए, आप चल रहे हम भी चलेंगे। कैसे जाएंगे? घोड़ों को उड़ाकर जाएंगे, हवा में उड़ाकर जाएंगे, ब्रिज तो है नहीं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मैं अपना घोड़ा इसी तरह दरिया में डाल दूंगा, पानी पर चलाऊंगा, तुम भी चल पड़ना। हजरत साद से किसी ने पूछा नहीं ये कैसे होगा, पानी में डूब जाएंगे। दरिया कोई 1 फीट 2 फीट गहरा नहीं, आज भी जाकर देख सकते हैं, बहुत गहरा दरिया है। साद इब्न अबी वक्कास बिस्मिल्लाह कहकर घोड़े को दरिया पर डालते हैं और खरामा खरामा ऐसे चल रहे हैं। उनके पीछे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 400 सहाबा घोड़ों को इस तरह चलाए हुए ले जा रहे हैं जैसे खुशकियों पर चला जाता है, मैदानों पर चला जाता है। और वो इस तरह से चलते हुए दरिया पार करके ईरान की सरहदों में आ गए कि ईरान के फौज कहने लगी देवा आमदन, देवा आमदन। तारीख तबरी ने इसको बयान किया है कितनी होगी। अरे दरिया तो दरिया है जहां में उनकी चलती है, दरिया तो दरिया है जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। आज भी हमारे साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने का एहसास आ जाए, बेखौफ होकर जिएंगे इंशाअल्लाह, बगैर डर के जिएंगे। मरना तो एक दिन है, हर एक को मरना है। किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पर या घर के बिस्तर पर पांव रगड़ कर मरना है। कभी ना कभी किसी न किसी गली में हमारी मौत आनी है। मैं कहता हूं नौजवानों, जब मरना ही है तो नामे मुस्तफा पर क्यों ना मरे, हुजूर पाक का परचम बुलंद करके क्यों ना मरे। इसलिए कि मौत ये भी है, मौत वो भी है, दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। आपको मैं बताता हूँ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की जिंदगी का हासिल कलाम क्या था, उनकी जिंदगी का खुलासा क्या था। अरे मेरे अजीजों, 2 सहाबा है, 2 सहाबा है, ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश। अल्लाहु अकबर। उहद की जंग का ऐलान हो चुका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ मदीने से निकल कर आए। कहां? उहद के मैदान। सुबह फजर के बाद मैदान में जाना है। रात को 2 करीबी साथी हैं, हजरत साद और अब्दुल्ला बिन जहश, बहुत करीबी दोस्त थे। उठना बैठना साथ था, खाना पीना साथ था, कहीं पर भी जाना आना हो, तिजारत तो सब साथ साथ करते थे। जिसको हमारे यहाँ कहते हैं बहुत पुराने साथी हो। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश दोनों बैठ जाते मुसल्ला बिछाकर। हजरत साद कहते हैं अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तू आमीन कहेगा, और अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं साद मैं दुआ करूंगा तू आमीन कहेगा। दोनों की दुआएं सुनो जरा, दोनों की दुआएं सुनो। नौजवान, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दोनों करीबी दोस्त हैं। कल सुबह इनको जंग के मैदान में उतरना है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास पहले हाथ उठाते हैं, अर्ज करते मौला, क्योंकि उनके दोस्त आमीन कहने वाले और ये दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या कर रहे हैं? अर्ज करते हैं रब्बल आलमीन,
कल जब तेरे नबी पाक के साथ ये तेरा साथ मैदान में उतरेगा, तेरे नबी पाक की अजमत की हिफाजत के लिए, परचम इस्लाम के बुलंदी के लिए जब मैं मैदान में उतरूं तो मुशरिकीन की तरफ से जो सबसे बड़ा पहलवान होगा, मौला उसका मुकाबला मेरे साथ करा देना। ये नहीं कि छुप करके इधर से मारूंगा उधर से जाऊंगा। साद इब्न अबी वक्कास दुआ कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पहलवान होगा मौला मेरा उससे सामना करा दे। मैं कभी उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी सामने से मारूं, कभी पीछे से मारूं, कभी इधर से कभी उधर से, फिर उसके सीने पर चढ़कर इस्लाम का परचम बुलंद करूं, मेरे नबी पाक का नारा लगाऊं। ये दुआ थी। और अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे, आमीन कह रहे थे। अब जब दुआ खत्म हुई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते, अब मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहो। मेरे अजीजों, खेल नहीं है ये मैदान जंग की बात हो रही है। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते कहते हैं, रब्बुल आलमीन, तेरा या अब्दुल्ला तेरे नबी पाक की अजमत के लिए कल सुबह उतरेगा, मैदान में जाएगा, जब दुश्मनों से मुकाबला हो। ऐ रब्बे करीम, तेरे नबी की मोहब्बत और अजमत मेरे दिल में बसी है। मैं जब मैदान में जाऊं, सफों में घिर जाऊं, ख्वाहिश तो देखो दुआ, सफों में घिर जाऊं, कोई मुझे इधर से मार रहा हो, कोई इधर से मार रहा हो, कोई सामने से मार रहा हो, कोई पीछे से मार रहा हो, कोई ऊपर से मार रहा हो, यहां तक कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर रहा हो, फिर भी हर टुकड़े से मैं तेरे नबी की मोहब्बत बयान कर रहा हूं। दोनों ने दुआ की, दोनों ने आमीन किया, आमीन कहा। सुबह जब हो गई, सफे लग गई, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान में सबको जमा किए हुए थे और अचानक दोपहर से पहले ये जंग छिड़ गई और मुशरिकीन की तरफ से जब ये आमना सामना हुआ, दोनों दुआओं का असर तो देखो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जो रात को दुआ कर रहे थे, इत्तेफाक ऐसा ही था, मुशरिकीन की तरफ से उस पहलवान से आपका मुकाबला हुआ जिसकी ताकत का हाल ये था, उस जमाने में वो शख्स मशहूर था कि वह तन्हा 1000 लोगों से लड़ सकता है। वो हजरत साद के मुकाबले में आया, लेकिन क्या हुआ, हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने तीर उठाए, कभी उसको दाएं से मारा, कभी बाएं से मारा, कभी सामने से, कभी पीछे से, हर जगह से उसे जख्मी करते थे। ये कौन साद इब्न अबी वक्कास है जानते हो? जब ये तीर उठाते, अल्लाह के रसूल कहते थे, बि अबी अंत व उम्मी इरमी या साद, ऐ साद तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कोई और नहीं। अल्लाह के रसूल जिसके लिए कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल जिसके लिए कह रहे, सारी दुनिया कहती या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और अल्लाह के रसूल कह रहे, ऐ साथ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तीर उठाओ, इरमिया साथ तीर चलाते थे। और उसके बाद हुआ ही, इनकी दुआ कबूल हो गई। जो रात में दुआ कर रहे थे, पहलवान से मुकाबला भी हुआ, हर तरह से जख्मी भी किया, और जब वो खत्म हुआ तो आकर के उस पर परचम बिगाड़ दिया और फिर कहा होगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। शायद बंकापुर वाले लब्बैक कहने से डरते हो, तमन्ना थी, वैसा तो कर दिया। और उसके बाद फिर अपने दोस्त, अपने भाई, अपने जिगरी यार को देखा। अब्दुल्ला बिन जहश भी तो रात को दुआ किए थे, उनकी दुआ क्या थी, वो भी असर हो गई, वो भी कबूल हो गई। अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते दुश्मनों की सफों में घिर गए, दुश्मनों ने घेर लिया अब्दुल्ला बिन जहश को। कभी दाएं से तीर मारा जा रहा था, तलवार मारी जा रही, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी पीछे से, यहाँ तक कि उनकी आंखों में भी तीर डाल दिए गए और उसके बाद उनके रानों को काट दिया गया। जब वो शहीद हो गए, जख्म खाकर इंतकाल कर गए, तो काफिरों ने उनके जिस्म के 80 टुकड़े किए थे, 80 टुकड़े किए, और हर टुकड़े को रस्सी में पिरो करके हार बनाकर पहना था। और हजरत साद इब्न अबी वक्कास, जिसका करीबी यार दुनिया से जा चुका हो, जिसका बहुत गहरा दोस्त इंतकाल
कर चुका हो। मैदान उहद में साद इब्न अबी वक्कास अपनी तलवार लहराते हुए आए अपने दोस्त को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। मेरा अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े पड़े हुए थे, जिस्म के टुकड़े जगह जगह थे और गोश्त हिल रहा था और अभी तरोताजा था। देखा हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने, इधर सारे टुकड़े किसके पड़े हुए हैं? अब्दुल्ला बिन जहश के। आंखों में आंसू आ गए और फिर कहा, रात को मैंने भी दुआ की थी, याद है? रात को हजरत साद कहते मैंने भी दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी भी सुन ली। ऐ अब्दुल्ला, तूने भी दुआ की थी, अल्लाह ने तेरी भी सुन ली। मेरी दुआ थी कि कोई बड़ा दुश्मन मुकाबिल में आए, मैं उसे हर तरह से जख्मी करूं, अल्लाह ने मेरी कबूल कर ली। तेरी दुआ थी तो हर तरफ से नबी के नाम पर जख्म खाए, अल्लाह ने तेरी भी सुन ली। लेकिन चले आए, लेकिन वो सहाबी रसूल जिन्होंने उनको वापस भेजा, उनकी बेटी घर के अंदर थी, अंदर से सुन रही थी। बाहर आई, कहा बाबा जान कौन आया था? कहा कि एक नौजवान आया था, तेरे निकाह का पैगाम लेकर अल्लाह के रसूल ने भेजा। कहा आपने क्या कहा? कहा मैंने भेज दिया है, टाल दिया है, उसका रंग काला था। खातून वो मदीने की सबसे हसीन शहजादी कहती है, बाबा जान आपने सिर्फ उसका रंग देखा, भेजने वाले का हुस्न नहीं देखा। किसने भेजा उसका हुस्न नहीं देखा। मैं अपने जान और माल के साथ कुर्बान उस नबी पाक की अजमत पर जिन्होंने निकाह का पैगाम भेजा है। मुझे कोई एतराज नहीं उस काले नौजवान से निकाह करने में, इसलिए कि अल्लाह के रसूल साथ है। मेरे अजीजों, उन्होंने अपने नफ्स, अपनी सारी ख्वाहिशात को कत्ल कर दिया था, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का हमारे साथ। सुभान अल्लाह। बाप अपनी बेटी की ये बात सुन करके रो पड़े, कहा कि मुझसे खता हो गई, मुझसे खता हो गई। दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए और ये जो काले नौजवान सहाबी थे हुजूर को आकर अभी अपनी दास्तान सुनाई रहे थे कि क्या हुआ। उतने में वो लड़की के बाप भी दौड़ते हुए आ गए, कहा आका माफ करें, ताखीर हो गई, या रसूल अल्लाह माफ करें, मैंने इसको भेज दिया था लेकिन अभी राजी होकर आया हूं। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो अपने आपके इस भेजे हुए नौजवान के साथ निकाह के लिए तैयार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमाया और मस्जिद नबवी में निकाह भी हो गया। सुनो, निकाह तो हो गए, गरीब भी है, काले भी हैं और उसके बाद रहने के लिए घर भी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चंद सहाबा से पैसे लेकर उनको दिए, कहा जाओ सामान खरीदो, घर बसाओ। जहेज का सामान मर्द को खरीदने के लिए दिया गया है, जाओ सामान खरीदो, शादी का सामान ले आओ। ये खुशी खुशी गए, आज निकाह हुआ है, घर बसाऊंगा। जब बाजार में गए तो अचानक जंग का बिगल बज चुका था। ऐलान हो रहा था मदीने में कि जालिमों ने, दुश्मनों ने मदीने पर हमला किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीने से निकल रहे हैं। ये अब्दुल्ला नौजवान जो शादी का सामान खरीदने गए थे, जंग के हथियार खरीदना शुरू कर दिया। पैसों से हथियार खरीदना, घोड़ा भी खरीद लिया, लोहे की टोपी भी खरीद ली, लोहे की ज़रा भी खरीद लिया। जो कुछ नहीं था इनके पास बचपन से सारा सामान खरीद लिया। ये भी नहीं कि थोड़े पैसे बचा करके रख लो, जंग से आने के बाद फिर शादी करूंगा, नहीं, पूरा पैसा खर्चा कर दिया। देखा जाएगा, हुजूर के साथ जा रहे हैं, शादी तो होनी है, बीवी तो लानी है, बात की बात की, अभी नबी पाक की जमात से पीछे ना हो जाओ। सब खरीद लिया, घोड़े पर मस्त सवार होकर आए हैं, ज़रा भी पहने हैं, खुद भी पहने हैं, तलवार भी लहरा रहे हैं और अचानक मैदान जंग में दाखिल हो गए। सहाबा में से कोई उनको पहचान भी नहीं रहा है, नकाब चेहरे पर पड़ा हुआ है और जब लड़ने पर आए हैं सफों की सफे चीरते हुए निकल रहे हैं। और उस बतले जलील को देखकर सहाबा हैरत में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंचे टीले पर जहां बैठे हुए मंजर देख रहे थे, अपने सहाबा को बुलाया, फरमाया कौन है ये नौजवान घोड़े पर जो आया है? ये लोहे की ज़रा पहना हुआ, खुद पहना हुआ, तलवार लहराता हुआ, इसकी तलवार की चमक पूरे मैदान में दिख रही, कौन है ये?
صحابہ کہتے ہیں آقا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی نیا آیا ہے، مدینے کا نہیں دکھتا، ہمارے قبیلے کا بھی نہیں دکھتا، باہر سے کوئی آیا ہوا ہے، مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہوگا۔ حضور نے مسکرا کر کہا صحابہ سے، میرے صحابہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے جس کا آج نکاح ہوا ہے، آج نکاح ہوا ہے۔ میں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نوجوان نے ان پیسوں سے سارے ہتھیار خرید لیے ہیں، اور جانتے ہو لڑتا رہا حضور پاک کی محبت میں دوپہر کے وقت، عین دوپہر کے وقت زخم کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اس کے بعد ظالموں نے، کافروں نے ان کے سینے پر نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ 70 صحابہ جو میدان احد میں شہید ہوئے تھے، ان شہیدوں میں ایک نام اس عبداللہ اسود کا بھی تھا، جو آج کا دولہا تھا، آج نکاح ہوا ہے۔ اور میدان احد میں جب لاشیں جمع کی جا رہی تھی، توجہ، حاصل بات کہہ رہا ہوں، ایک عاشق رسول کو تمنا کیا ہوتی، کس بات کی تمنا؟ مرنا ہے تو کیا سوچ لے کر کے مرنا چاہیے۔ میدان احد میں یہ لاشیں تھی، جب شام کو جمع کی جا رہی تھی، 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں، شہادت پائی ہے صحابہ نے، سب کی لاشیں جمع کی جا رہی تھی۔ حضور جب میدان میں چلتے ہوئے آئے، ہر لاش کو دیکھ رہے تھے، اپنے صحابہ کو دیکھ رہے، جب عبداللہ اسود کے پاس آئے، حضور میدان میں زمین پر بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود کو بچھا دیا، عبداللہ اسود کے چہرے کو لے کر اپنی گود میں رکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، ان کے سر سے ٹوپی اتاری، لوہے کی زرہ اتاری، اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو دھول سے صاف کرنے لگے، جو مٹی گرد و غبار لگی تھی صاف کرنے لگے۔ صحابہ دیکھ کر کہتے رہے، اوروں نے شہادت پائی، عبداللہ کی شہادت کچھ اور ہے، اس لیے کہ انہوں نے شہادت کا مزہ پایا، عبداللہ کو رسول اللہ کا گود میسر آیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی زندگیاں اس بات کے لیے تھی کہ نبی رحمت کی ایک بار توجہ ہو جائے، زندگی وصول ہو گئی۔ اور آپ کو میں اس زمانے میں کہہ رہا ہوں، مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، آج بھی رسول پاک وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی شفیق ہے۔ جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ہم غریبوں کے گھر بھی آتے ہیں۔ یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دستگیری نہیں کریں گے، بالکل نہیں، عقیدہ ہی باطل ہے۔ وہ رسول پاک صبح قیامت تک اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے رہیں۔ اب آپ میں سے، میں آپ سے کہتا ہوں، تمنا اتنی ہے کہ مرنے سے پہلے حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ کیوں نہیں کرتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے عزیزو، یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنا سیکھ گئے ہو تو سب سے بڑے طاقتور ہو، بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتے ہو، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس رشتے۔ اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی ابھی کیا کہتا ہے نہیں، سمجھ رہی بات، سمجھ رہے ہو؟ 2 سوالوں میں تو کہا رب کون ہے، دین کیا ہے، لیکن حضور کا جب نام آیا تو کہتے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اب کیا کہتا ہے یہ نہیں معلوم۔ اب تو حضور کو دیکھ کر ہر کوئی کہے گا آقا ہے، مولا ہے، رسول ہے، نہیں اب کا اعتبار نہیں، یہ بتا جب زندہ تھا تب کیا کہتا تھا، وہ اسی کا اعتبار ہے۔ تو جتنے اپوزیشن والے سب اٹک جائیں گے، ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم کیا کہتا تھا، معلوم نہیں ہے۔ ارے ظالم کتے کیا کہے گا اس دن قبر میں، جو نبی پاک کو کہتا چھوٹے بھائی بڑے بھائی، نعوذ باللہ۔ ہاں ہمیں فخر ہے اس بات کا، نکیرین سنیوں سے پوچھیں گے
क्या कहता था? सुन्नी कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुआफ़िज़ नामूस रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बस मेरे अजीजों, इतना जज्बा आ गया, हमारी तकरीर उसूल हो गई, हमारा जलसा भी उसूल हो गया। नौजवानों से मैं इतना ही कहता हूँ, हाँ चूहों की हिस्ट्री पढ़ोगे तो और डर लगेगा। नौजवानों, चूहों के, चोरों के, डाकुओं की हिस्ट्रियां मत पढ़ो। अली बाबा 40 चोर के हिस्से, किस्से कहानियां हमारे हिस्से में नहीं है। नौजवानों, पढ़ना हो तो खालिद बिन वलीद को पढ़े, पढ़ना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़े, पढ़ना हो तो शिहाबुद्दीन गौरी को पढ़े। मैं तो फख्र के साथ कहता हूँ, नौजवानों को चाहिए, दुनिया चाहे जितनी तारीख मरोड़ने की कोशिश करे, फिर भी हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे, हमारे पुरखों में बॉलीवुड और हॉलीवुड नहीं है, औरंगजेब आलमगीर है। हमारे पुरखों में शहीद टीपू सुल्तान है, जिनके हम गुलाम हैं। मेरे अजीजों, इस बात पर फख्र है या नहीं? मैं नबी के गुलामों की लिस्ट बता रहा हूँ। खालिद बिन वलीद हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, ये नामों को सुनकर देखना अभी कितनों के पेट में दर्द शुरू होता है, हाँ मरोड़ होती है। पूरा मैं देख रहा हूँ तारीख को आज, और वो तो वफात पा चुके, 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। सोचा कि इनको इतनी हैरत क्यों है? अरे नाम ले लो टीपू सुल्तान का, जगह जगह से चूहे निकल जाए, कीड़े निकल जाए, और इतनी खुजली आज के पैदा हुए हो, तुम्हें क्या किया टीपू सुल्तान ने? मैंने सोचा मैसूर जाकर कब्र पे खुद ही पूछो कि कैसा मारा था, 100 साल तक दर्द कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या किया था हमें? 100 साल गुजर गए, दर्द अभी भी नहीं जा रहा है। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं वो टीपू सुल्तान को गाजी के नाम से याद करते हैं। मेरे अजीजों, जिसने दीन भी बचाया, अपना ईमान भी बचाया, हमारा हिंदुस्तान भी बचाया, हमें फख्र है, गर्व है उस पर। यहाँ पर नामों पर चिढ़ने वाले चिढ़ते रहे, जलने वाले जलते रहे, हम अपनी बात मुकम्मल करके जाते हैं। इसीलिए मैं ये चंद जुमले इसलिए कहता हूँ कि डर का माहौल ऐसा है, और मेंबरों पर भी आज ताले लगा दिए गए, उलमा की जुबानों को बंद किया गया है, नाड़ियां बांधी गई हैं, कई जगह पर मुतवल्ली और ट्रस्टी कमेटी वाले अरे अजदा सांप बन करके बैठे हुए। इधर से मौलवी साहब बोलेगा, इधर से डंक मारेगा, उधर से बोले तो इधर से मारेगा, नहीं ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। अरे हक बात बोलने के लिए गला खुला छोड़ो, आजाद रखो, इसलिए कि ये तुम्हारे टट्टू नहीं है, नबी पाक के नायब है, रसूल पाक की शरीयत के अमीन है। और ऐसे वक्त में मैं उलमा से भी ये कहता हूँ, अगर नौकरी छूटती है तो छूट जाए, हक बोलने पर एक जगह कोई नौकरी छूटती है, ठोकर मार दो, मेरा मौला रज़्ज़ाक़ है, 70 दरवाजे और खोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, मैं आयत जो पढ़ा उस पर भी एक साहब ने कहा था, मौलाना साहब स्टेज पर खड़े होकर आप बहुत चिल्लाते हो, इस जमाने में आप कह रहे हो, आयत जो मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक के साथ भेजा, ताकि ये रसूल पूरी दुनिया पर दीन गालिब करे, पूरी दुनिया पर। और मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले चैलेंज के साथ कहा था, पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब आकर रहेगा। तो लोगों में से किसी को बुरा लगा, कहा कि इस जमाने में बोल रहे हो, जरा आंखें खोल के देखो, गजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, मुल्क शाम में देखो, यमन में देखो, इराक में देखो, बर्मा में देखो, अफगान में देखो, सब जगह तुम काटे जाते हो, मारे जाते हो, और फिर कहते हो तुम्हारा दीन गालिब आएगा। मैंने उनसे कहा था, नादान, ये परवाने हैं और परवानों का काम ही है क्षमा के लिए मरना। तुमने परवानों का कत्ल देखकर समझा कि इस्लाम मिट जाएगा, तुमने चिराग को देखा ही कहां, चिराग को देखा ही कहां है। हम परवाने आते ही इसलिए हैं
शमा के अतराफ घूम कर अपनी जान देकर चले। सुभान अल्लाह। और अगर जान देना ही नहीं है तो परवाना किस काम का है? इसको परवाना क्यों कहा जाएगा? मैंने उन साहब से कहा था, 1 गज़ा नहीं 100 गज़ा और भी हो जाए, तुम 5,000 नहीं 50,000 और भी काट दो, तब भी मैं ऐलान करूंगा इस्लाम गालिब आकर रहेगा। इसलिए कि ये मेरे पेट की बात नहीं, रहमान की बात है। मेरे मौला करीम का ये ऐलान है, होकर रहेगा। इसलिए इस यकीन के साथ ऐ सुन्नी मुसलमानों, फिर उस जालिम कुत्तों को बताओ। आपके लिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ जो घबराए हुए सोच रहे अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बस जिसका यकीन है अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, फिर उसे डरने की जरूरत नहीं। आओ बंकापुर की इस सरजमीन पर गवाह बनाकर उठने से पहले याज़्म करके उठेंगे, हम किसी और के नारे लगाने वाली कौम में से नहीं है। हरे पट्टे, लाल पट्टे, नीले पट्टे इलेक्शन में पहन तो लेते होंगे, लेकिन मेरे अजीजों हकीकत में गुलामी सिर्फ एक दरबार की करते हैं। वो कौन सा दरबार है? अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।